दिस इज़ वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। व्यूअर्स, आज हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका ताल्लुक करियर बिल्डिंग से है और बहुत ही बिगनर लेवल से जो चैलेंज आता है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि उन्होंने अपनी करियर की बिगनिंग कैसे करनी है। हमारा टॉपिक है आज के जो मैथमेटिक्स है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी स्टूडेंट के करियर बिल्डिंग के अंदर। उसके लिए आज हमने दावत दी है अपने पास ओ लेवल्स के मेंटोर हैं बहुत अच्छे, उमर मुश्ताक। इनका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी अपनी मेंटरिंग देते रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, और ये पाकिस्तान से जो बाहर स्टूडेंट्स हैं थैंक्स टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये उन्हें भी मेंटर करते रहे। तो उमर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप हमें ये बता दें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो एक्सट्रीम्स चल रही होती हैं कि मैट्रिक का सिस्टम भी है और ओ ए लेवल्स का सिस्टम भी अवेलेबल है, लेकिन मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो दोनों में ही होता है। तो पहले तो आप ये बताएं कि किसी भी स्टूडेंट की फाउंडेशन करियर की तरफ आगे जाने के लिए उसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, तो इस पर थोड़ा हमें बता दें। सर, जैसे आपने बात की है कि ओ लेवल पे या मैट्रिक सिस्टम में या किसी भी बेसिक्स लेवल पे, तो मैथ्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट के आप चाहे कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं टिल मैट्रिक और ओ लेवल, आपको मैथ्स तो उसमें पढ़ना ही पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट। तो कोई भी बच्चा है वो किसी भी क्लास में, ग्रेड 5 में है, ग्रेड 6 में है, तो मैथ्स की सिग्निफिकेंस तो पढ़ने के लिहाज से तो वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है। वो कंपलसरी है तो उसकी वजह भी है, ऑब्वियसली डेली लाइफ में भी उसका बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है। तो अब ये किसी भी बच्चे के माइंड्स को, आपने ये एक बहुत मशहूर कहावत सुनी हुई है, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो इसकी सिग्निफिकेंस को सबसे बड़ी तो ये स्टेटमेंट इसको करती है कि हाउ सिग्निफिकेंट इज़ मैथमेटिक्स इन द डेली लाइफ। तो एक बच्चा बिल्कुल बचपन से ही जो है वो कैलकुलेशन में रहता है, अपने मनी मैटर्स में है और अपने टाइम के हिसाब से या इन चीज़ों में। लेकिन करियर बिल्डिंग की बात की जाए तो करंटली आजकल बहुत ज़्यादा जो इन फील्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया, फाइनेंस जितना भी है सारे का सारा, आपके डिफरेंट और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें मैथ्स बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। तो करियर बिल्डिंग और डेली लाइफ में मैथ्स डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट रोल्स हैं इसके। अच्छा, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमें बता दिया। ये बताएं कि ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम है ओ ए लेवल्स वाला, इसमें मैथ्स का रियल चैलेंज क्या है? क्योंकि इसमें समटाइम्स पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि आपको पता है कि इट्स अ गेम ऑफ ग्रेड्स ना। तो मैथमेटिक्स इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, बट अगर हम इसको कैम्ब्रिज सिस्टम के एम्बेट में देखें देन व्हाट्स द रियल चैलेंज ऑफ मैथमेटिक्स? सर बिल्कुल, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा आप लाउड बोले क्योंकि आज ज़रा आवाज़। मैं बोल रहा हूँ जी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं। आप अगर स्टेटिस्टिक्स को थोड़ा देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं बच्चे अदर देन स्कूल्स कोचिंग, तो वो 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और इनमें भी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जिसकी कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर स्कूल, वो सबसे ज़्यादा मैथ्स की होती है। और स्पेशली जो है लाहौर में ऐसी एकेडमीज़ रन कर रही हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाने के लिए बनी हुई हैं। तो दिस शोज़ के स्ट्रगल तो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं इसमें। अब इसमें ओ लेवल में स्पेशली क्या है कि आपको बिल्कुल कोई रटा बेस्ड सिस्टम तो है नहीं, बच्चों को कॉन्सेप्ट ही लर्न करने पड़ते हैं। आप अगर हिस्ट्री देखें सारी की सारी मैथ सब्जेक्ट की, चूँकि मैं होम ट्यूशन्स भी पढ़ाता रहा हूँ, अकेडमीज़ में भी पढ़ाता रहा हूँ और कुछ बच्चे अब्रॉड से ऑनलाइन भी पढ़ाता रहा हूँ, तो मैंने इन पे थोड़ी सी स्टडी की है। तो किसी भी पेपर में ओ लेवल के स्पेशली कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। क्वेश्चन रिपीट इन अ सेंस कि एक सवाल 2014 में आया तो सेम वही क्वेश्चन 2021 में या 23 में आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ इसमें। लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो ओ लेवल में इस वे में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मैट्रिक सिस्टम में भी है, अब फेडरल बोर्ड ने और लाहौर बोर्ड ने अब क्या है कि जी हम बुक वाले एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं देंगे, वैल्यूज़ बदल देंगे।
बट स्टिल उसमें बहुत कम वेरिएशन है, हेयर देयर इज़ अ वेरिएशन। तो बच्चे स्ट्रगल जो करते हैं, बच्चे स्ट्रगल करते हैं डिफरेंट, अलजेब्रा तो एक बेसिक वो क्लास 6 से ही करते आ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही मैथ्स में जो बच्चा लीस्ट इंटरेस्टेड होता है वो शायद अलजेब्रा में भी स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन जो आपकी एडवांस कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपके जो है उसके अलावा और डिफरेंट इसमें ज्योमेट्री बेरिंग आ जाती है, लोसाई आ जाता है। तो ये कुछ एडवांस मैथमेटिक्स की कुछ ओ लेवल में एडिशन की वजह से दीज आर द टॉपिक्स जिनमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि जैसे आजकल तो क्या बल्कि हमेशा से एक टेंडेंसी रही है, वो कभी ज़्यादा हो जाती, कभी हमें लगता है कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन होती वो उस वक्त भी है कि जिन्होंने अपने करियर्स परस्यू करने होते हैं या जिन्होंने फॉरेन क्वालिफिकेशन की तरफ जाना होता है स्टूडेंट्स ने, तो चूंकि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, तो जैसे सैट का टेस्ट है और सैट के बाद के जो टेस्ट हैं उसमें मैथमेटिक्स की फाउंडेशंस कितनी मैटर करती है और कितना ज़्यादा ये कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकती है, या उनको मैथमेटिक्स में किन पोर्शंस पे फोकस कर लेना चाहिए, तो ये थोड़ा बता दें। जी सर, आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन मुझसे किया, क्योंकि जब कैरियर बिल्डिंग की आपने पीछे बात की थी तो मैं भूल गया था उसमें मेंशन करना कि आप अगर इवन ए लेवल के बाद भी अपनी ग्रेजुएशन के लिए भी आपने एडमिशन लेना तो आपका सैट एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स ही है। और फिर आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको GRE देना पड़ता है जिसमें अगेन सिर्फ मैथ्स और स्टैट्स ही है। तो बेसिक्स जो है इसमें आपके जो 7-8 टॉपिक जो हैं वो आपके अर्थमेटिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका अलजेब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका ज्योमेट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेसिक टेक्निक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिगर्स पे मेंसुरेशन हम आप उस टॉपिक का नेम मेंसुरेशन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा उसको इजी करके डिफ़ाइन कर देता हूँ। फिगर्स का एरिया फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करना, और फिगर्स कंपाउंड फिगर्स को सॉल्व करना, उनमें से अननोन साइड्स को फाइंड करना। तो दीज आर द ट्रिक्स यू नीड टू नो अगर आप रियली सैट में और GRE में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स की तो इम्पोर्टेंस को सोक्रेटिस ने, प्लेटो ने, मतलब एक अरसे से इसकी है और आगे भी रहेगी। आज हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में रहते हैं, तो फॉर इंस्टेंस वो स्टूडेंट जो अवेल नहीं कर सकते या उनके पास कोई ऐसे हालात हैं कि वो अवेल किसी भी तरह से नहीं कर सकते कोचिंग, तो वो ऑनलाइन किस किस्म के प्लेटफॉर्म से, क्या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं या यूट्यूब हेल्पफुल है या कोई और प्लेटफॉर्म्स है, मतलब आप बताएंगे किस तरीके से इंटरनेट से फ़ायदा उठाया जा सकता है रिगार्डिंग OA लेवल्स मैथमेटिक्स सेक्शन, एंड इफ़ यू कैन मेंशन अदर सेक्शंस टू। सर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल बेसिक्स भी करवा रही हैं। खान एकेडमी सबसे बेस्ट एक सोर्स है जो कि यूट्यूब पे उनकी वीडियोस रहती हैं। आप अगर उनके साथ अपना साइन अप कर लें, उनके साथ अपना अकाउंट बना लें, तो बहुत मिनिमम चार्जेस पे भी आपके साथ हो जाता है। उसके अलावा कई ऐसी ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं जो बेसिकली सिर्फ मैथ्स के लिए हैं। फ्री कोर्सेज इसके कोर्सेरा पे भी मौजूद हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे आपने अगर करना है तो यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे मेंटोर्स हैं जो कि करवा रहे हैं। तो बहुत सारे मेंटोर्स हैं। अब ये अगेन अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि किन के साथ उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी अच्छा उमर, आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली क्या लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो OA लेवल्स का सिस्टम है तो वो तो बेहतरीन इंस्टीट्यूशन नहीं समझे जाते ना जहाँ पे ये कोर्स या डिग्री करवाई जा रही है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो फॉरेन में बैठा हुआ स्टूडेंट है ना, उधर रेशो कम है एकेडमी की कोचिंग लेने का या पर्सनल ट्यूटर लेने का, हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है एजुकेशन प्रोवाइड करने का वो वीक है, क्या है इसकी वजह? सर बिल्कुल इसमें ये एक बहुत बड़ी जो है डिस्कशन का एक पॉइंट है जिस पे आप जितना ज़्यादा टाइम डिस्कस करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो हमारे फ्लॉज कह लें या आप कह लें कि डिफरेंस ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम है हमारा अदर देन अदर कंट्रीज़, तो वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे पर्सनलाइज कोचिंग वाला स्कूल के बाद तो इतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऑनलाइन बहुत सारी अब वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल हैं जहाँ पे बच्चे जाके साइन अप करते हैं और कर रहे हैं, बाहर के बच्चे भी अब कर रहे हैं।
पाकिस्तानी बच्चों का जो ज़्यादा रुझान है ट्यूशन्स की तरफ, वो उनके पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स को ये लगता है कि स्कूल में शायद बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ था तो ग्रुप में उतनी अटेंशन उसको नहीं दी गई, और अगर इसको पर्सनलाइज अटेंशन मिल जाएगी तो शायद ये ज़्यादा अच्छा कर लेगा। तो हम ग्रेड्स को बहुत ज़्यादा, एज यू सेड इन द बिगनिंग के इट्स अ गेम ऑफ ग्रेड्स, तो गेम ऑफ ग्रेड्स के चक्कर में पेरेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार होते हैं, और बच्चे भी फिर अब उस चीज़ को ईजी ले रहे होते हैं कि हमारे पास एक और सोर्स है, हम यहाँ पे नहीं भी समझेंगे तो वहाँ पे जाके कर सकते। So finally, what you will advise the students and parents both? सर फाइनल एडवाइस इज़ दैट कि मैथ्स जो है इट्स अ बेसिक सब्जेक्ट और इट्स अ नेसेसरी सब्जेक्ट, ये तो आपको करना ही पड़ता है। अब इसमें जो हमारा ये होता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्कूल से प्रॉपर कोचिंग शायद उस वे में उनकी साइकी की वजह से या इस तरह नहीं मिल रही होगी। तो आई सजेस्ट कि बच्चे एक तो क्लास में ही, अगर स्कूल में ही बैठे हैं तो वहीं भी अपने टीचर से बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। और फिर डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लासेस में नहीं कर सकते, तो फिर वो पर्सनलाइज कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी वी आर हैविंग अ डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर बच्चा जो है उसको एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है बाय सम प्रोफेशनल और किसी पर्सनलाइज कोचिंग से, तो मेरी सजेशन है कि फिर उसको कर भी लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो इंटरनेशनल साइड पे या जो फॉरेन में करियर डेवलप करना चाहते हैं उनके हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब वो अपनी इनिशियल स्टेज को, फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? सर वो तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो ज़्यादा फील्ड्स आजकल बच्चे परसू करना भी चाहते हैं और जिसका स्कोप भी नज़र आता है हमें, वो आईटी फील्ड हमें लग रही है, जिसमें एआई आ गया, डेटा साइंस आ गया, डेटा एनालिटिक्स आ गई, और आपके जो है फाइनेंस के कुछ आ गए। तो इन सब के लिए मैथ्स तो वन ऑफ द प्री रिक्विजिट, आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती अगर आपने मैथ्स के कुछ सब्जेक्ट नहीं लिए हुए। तो आप मास्टर्स के लिए आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी में ये आते ही आते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको लेने चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा हर बच्चे को कि ओ लेवल में भी, ओ लेवल में तो है ही कंपलसरी, आपको करना ही पड़ता है, मैथ्स आप ए लेवल में भी रखें। और अगर आप एड मैथ्स भी पढ़ते हैं तो ये आपके लिए करियर डेवलपमेंट में और आगे कुछ फील्ड्स में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच उमर फॉर एनलाइटनिंग माई सेल्फ एंड व्यूअर्स। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ। आज हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे एक तरफ फिज़िकल वर्ल्ड है और एक तरफ वर्चुअल वर्ल्ड है। उसके बावजूद मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी अहमियत ख़त्म नहीं हो सकी। एक दफ़ा मैं रीडिंग्स बुक स्टोर पे गया, लाहौर का बड़ा मशहूर बुक स्टोर है। वहाँ पे एक शेल्फ पे लगी हुई बुक के टाइटल ने मुझे अट्रैक्ट किया। वो टाइटल था लव एंड मैथमेटिक्स। आप चाहें तो उस बुक को सर्च कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और आपकी जो क्यूरीज हैं प्लीज़ वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और जो टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।